अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरू या मुजीरू या मुजीर। यूसुफ बहुत खूबसूरत है। तफसीर की किताबों में लिखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती का आलम यह था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने गोरे, इतने हसीन, इतने जमील और इतने खूबसूरत थे कि अगर 40 कदम दूर कोई इंसान होता और हजरत यूसुफ यहाँ पानी पीते थे तो 40 कदम दूर इंसान कहता था कि पानी जो गले में जाता है वो भी हमको नजर आता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने खूबसूरत होंगे, लेकिन आपको मालूम है भाइयों की जलन और भाइयों का हसद, जिसकी वजह से हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर आए। भाई हुआ कि नहीं? यूसुफ को कहाँ डालकर आए? कुएं में डालकर आए और अपने अब्बा के पास आ गए। वो कपड़ा लेकर गए, देखो वो भेड़िए ने खा लिया। किसने खा लिया? अरे हुआ था कि नहीं हुआ था? हजरत यूसुफ के भाई आए थे ना, ले कपड़ा लेकर के भेड़िए ने खाया। और अब्बा भी कौन थे? बहुत बड़े थे। कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अजीब भेड़िया खाया और उसका खून कपड़े पर लगा हुआ, लेकिन कपड़ा कहीं से फटा हुआ तो है ही नहीं। मतलब भेड़िए ने पहले कपड़ा उतारा होगा। हजरत याकूब समझ गए झूठ। क्या है ये? क्या फरमाया? वजाऊ अला कमीसिही बिदमिल कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि ये मेरे बेटे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हजरत यूसुफ को कहीं जंगल में छोड़ा, लेकिन इन्होंने हजरत यूसुफ को कहाँ रखा? बोलो कहाँ डाल दिया? हज़रत यूसुफ कुएं में रहे। सुनना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में, बोलो साथ में बोलो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में रहे। लेकिन फिर क्या मामला हुआ? फिर क्या मामला हुआ? वो वक्त आया एक काफले का वहाँ से गुजरना। बोलो एक काफले का वहाँ से। और काफले वालों को पानी की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी डोल जब कुएं में लटकाई तो डोल में कौन आ गए? हज़रत। तो काफले वालों ने क्या कहा? क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। काफले वालों ने कहा ये तो एक खूबसूरत इंसान अंदर से बाहर आया। वो कौन थे? हजरत हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई यूसुफ, उनको कुएं में डाला गया और कुएं से जब निकाला गया और उसके बाद उनको बादशाह बनाया गया। ये सब महीना मुहर्रम का था। अब वाकई सुनते जा रहे हो ना? मैं असल बात के ऊपर आना है, आएंगे ना इंशाल्लाह उस बात पर। एक और वाक़या भी सुन लो, बस अभी आखिरी, उसके बाद में आइंदा कहीं बयान होगा तो हम और वाक़यात पर आएंगे। अभी तो इस पर आ जाओ। एक और अल्लाह के नबी जिनका नाम है हज़रत इब्राहीम। क्या नाम है? हज़रत, पहले भी आपको बताया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ऊँचे दर्जे के नबी। और आपको मालूम है इनका इम्तिहान हुआ, इनको आग में डाला गया। भाई डाला गया कि नहीं डाला गया? वो नमरूद जालिम बादशाह ने आग लगाई। वो आग लगाता गया, आग के शोले भड़कते गए। वो दिन आया जिस दिन ये हुक्म हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के हवाले किया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया। बोलो आग में डाला गया। और 40 दिन 40 रात आप आग में रहे। 40 दिन और 40 रात आप आग में रहे। और 40 दिन 40 रात के बाद जब आपको आग से निकाला गया तो देखने वाले हैरान हो गए। सोचने वाले तो ये सोचते थे कि हज़रत इब्राहीम की राख भी नसीब ना होगी, लेकिन हज़रत इब्राहीम तो पहले भी खूबसूरत थे, आग से निकले तो और ज़्यादा खूबसूरत हो चुके थे। आग में जाने वाला काला कलोटा हो जाता, उसके बदन पर दाग और धब्बा लगता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में 40 दिन 40 रात और दहकती हुई आग और ऊंची आग और तड़पती हुई आग, उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन और 40 रात के बाद बाहर निकले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी इब्राहीम रोते क्यों हो? आग से निकले हो, खुश हो जाओ। कहा ना, मुझे आग में वापस भेजो, इसलिए कि 40 दिन और 40 रात मैं आग में था। सुबह शाम परवरदिगार का दीदार हुआ करता था। किसका दीदार होता था? अल्लाह का। खैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से बाहर आए। भाई कुरान ने कहा कि नहीं कहा? अल्लाह ने क्या फरमाया? कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत इब्राहीम को आग से निकाला गया। वो भी कौन सा महीना? अब तो बहुत ज़्यादा वाक़यात हो गए ना आपके सामने। अरे बोलो हो गए ना। और ये बताओ कि इस सारे वाक़ये में खुशी या गम? ना साथ में बोलो खुशी। मेरा साथ दो। कौन कौन से महीने में? हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई कौन सा महीना?
हजरत आदम को नबूवत मिली, कौन सा महीना? हजरत नूह को जमीन का बादशाह बनाया गया, तो कौन सा महीना? और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी, तो कौन सा महीना? हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया, तो कौन सा महीना? हजरत यूसुफ को गहरे कुएं से बाहर निकाला गया, तो कौन सा महीना? और हजरत इब्राहिम को दहकती हुई आग से निकाला गया, कौन सा महीना? अब मैं एक और पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये मुहर्रम का महीना तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि हमारे आका, बोलो साथ में बोलो, कौन कौन? हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुहर्रम में मुझको भी 3 इनाम अता किए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं ज़रा जल्दी जल्दी बताऊँगा इसलिए जब वाक़े पर आना है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अरे साथ में बोलो, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुहर्रम के महीने में अल्लाह ने मुझे भी कितने इनामात दिए? बोलो साथ में बोलो, कितने इनामात दिए? 3। तो इनामात हमारे नबी को मिले तो खुशी के गम, अरे बोलो ना, इससे बढ़कर कोई खुशी होगी? अरे हर नबी को इनाम मिला। हजरत आदम को एक इनाम मिल रहा, तौबा कबूल हो रही। हजरत नूह को इनाम मिल रहा, हजरत यूनुस को मिल रहा, हजरत यूसुफ को मिल रहा, हजरत इब्राहिम को इनाम मिल रहा, मेरे प्यारो हजरत याकूब को इनाम मिल रहा। लेकिन वो इनाम अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे महबूब मुहर्रम का महीना है, ये महीना गुजरे उससे पहले मैं भी तुझे 3 इनाम देने वाला हूँ। कितने इनामात? तीनों इनामात आप उंगली पर गिने, किनको मिल रहे? हमारे आका मोहम्मदुर। सबसे पहला इनाम, भाई साथ में कहो, सबसे पहला इनाम अल्लाह ने क्या फरमाया? मुहर्रम का महीना, एक रिवायत के मुताबिक 10वीं मुहर्रम फजर से पहले का वक्त, मेरे प्यारो मुहर्रम का महीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला इनाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और फरमाया, ए मेरे महबूब, अल्लाह तुम्हें पहला इनाम देता है। आज अल्लाह ने फैसला कर लिया, अल्लाह ने आपको मासूम बना दिया। भाई पहला फैसला, अल्लाह ने आपको मासूम, मासूम यानी कोई गुनाह होगा ही नहीं। अरे बोलो, हमारे नबी से कोई गुनाह बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई गुनाह नहीं, मासूम। अल्लाह ने फरमाया, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। मुहर्रम के महीने में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला इनाम मिला, अल्लाह परवरदिगार ने तुम्हें मासूम बनाया। बोलो, अल्लाह परवरदिगार ने तुम्हें। दूसरा इनाम अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, सुनना, दूसरा इनाम अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, तेरे जितने भी उम्मती है उनको मैं जन्नत अता करूंगा। अरे दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब कर देवे। नबी ने तो, अल्लाह ने तो फरमाया, तुम्हारे उम्मती को क्या दूंगा? सुनना, जन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रम के महीने में फरमाया, मेरे महबूब, तेरे सारे उम्मतियों को मैं जन्नत अता करूंगा। अरे किसी को जन्नतुल नईम अता करूंगा, किसी को जन्नतुल खुल्द अता करूंगा, अरे किसी को दारुस सलाम अता करूंगा, किसी को दारुल मुकामा अता करूंगा, किसी को जन्नतुल मावा अता करूंगा, किसी को जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, किसी को इल्लियीन अता करूंगा। लेकिन मेरे महबूब, तुझे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जो कहा, अल्लाह मेरे उम्मतियों को ऐसी प्यारी प्यारी जन्नत, अरे किसी को जन्नतुल नईम, किसी को जन्नतुल खुल्द, किसी को दारुल सलाम, किसी को दारुल मुकामा, किसी को जन्नतुल मावा, किसी को इल्लियीन, किसी को जन्नतुल फिरदौस। तो अल्लाह मुझे क्या, अल्लाह मुझे क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहर्रम के महीने में फरमाया, मेरे महबूब, तुझे जन्नत नहीं, तुझे जन्नत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत का, जन्नत तो तेरे उम्मतियों को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने फरमाया उम्मतियों को जन्नत अता करूंगा और तुझे मकाम महमूद अता करूंगा। साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। तुझे क्या अता करूंगा? मकाम। बोलो बोलो, क्या अता करूंगा? मकाम। ये सुन लो मेरे प्यारो, क्या अता करूंगा? मकाम। यानी जन्नत तो है ही और उम्मतियों को भी जन्नत है, और उम्मतियों को है तो नबी को क्यों नहीं है? लेकिन मेरे महबूब, तुझे मकाम महमूद अता करूंगा। ये 7 आसमान, आज 7 आसमानों के ऊपर 8 जन्नतें, 8 जन्नतों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अर्श, और मेरे अर्श के सामने जो महल है वो मकाम महमूद है। मेरे महबूब, वो आपका ठिकाना है। मेरे महबूब, वो आपका ठिकाना है। सुनना, ये सुनने जैसी बात है। और नारा तो चाहिए, बड़ा प्यारा नारा, कह दो अल्लाह अकबर, और साथ में कह दो अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तेरे उम्मतियों को जन्नत अता करूंगा। तुझे क्या अता करूंगा? मकाम महमूद अता करूंगा 7 आसमानों के ऊपर। कहो बेशक।
8 जन्नतों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह फरमाते मेरे अर्श के सामने मकाम महमूद होगा। तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहेगा और मैं तुझे देखकर मुस्कुराता रहूंगा। अल्लाह कबूल फरमाए। कितनी नेमतें हो गई? 2। तीसरी नेमत भी सुनते चलो। तीसरी नेमत भी मुहर्रम का महीना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फरमाया मेरे महबूब पहला इनाम, पहला इनाम अल्लाह ने आपको मासूम बनाया। दूसरा इनाम अल्लाह आपको मकाम महमूद अता करेगा। तीसरा इनाम जिब्राइल ने फरमाया मेरे महबूब आज अल्लाह ने आसमानों पर फैसला किया, ये मुहर्रम का महीना अल्लाह ने आसमानों पर फैसला किया, कयामत में जो चाहूं करूंगा। लेकिन अल्लाह का फैसला हो गया, महबूब अल्लाह तुम्हें कभी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हें रुसवा और तुम्हारे मानने वालों को भी रुसवा नहीं करेगा। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बोलो ना, मानने वालों को भी रुसवा, साथ में कहो ना, अल्लाह नबी को भी रुसवा नहीं करे कयामत में और मानने वालों को भी रुसवा। क्या फरमाया? यौम ला युख्ज़िल्लाहुन नबी वल्लज़ीना आमनू मअह। तो ये मुहर्रम में 3 इनामात किनको मिल रहे हैं? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो सुनते जाओ, ये मुहर्रम का महीना है। मैं नतीजे पर आऊँगा, उस वक्त आप लोग उठ के जाओगे तो नहीं ना? हाँ, मौलवी शफी साहब कोई उठ के जाएगा तो नहीं? इसलिए कि मैंने अब तक वसूली शुरू नहीं की है।